शास्त्रों में कहा गया है कि गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और कार्तिक के समान कोई माह नहीं। और ये सत्य है। कार्तिक माह पूर्णतः समर्पित होता है श्री हरि नारायण को। माघ, वैशाख और कार्तिक ये माह उनको समर्पित होते हैं श्री हरि नारायण को। कार्तिक मास में बहुत से व्रत और त्यौहार किए जाते हैं, विशेषकर करवा चौथ का व्रत और देव उठनी एकादशी। ऐसे बहुत से व्रत पूजा पाठ है जो कार्तिक मास में की जाती है। कार्तिक मास बहुत ही पवित्र माह माना जाता है। कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। तुलसी विवाह इसी माह में किया जाता है और इस माह में पूरे माह तुलसी जी की विशेष पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है। तुलसी जी के समक्ष दीपदान किया जाता है। दीपदान का भी कार्तिक माह में बहुत विशेष महत्व होता है। पवित्र नदियों में दीपदान किया जाता है और भी इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको विशेषकर करनी चाहिए। दीपदान करना, तुलसी पूजन करना या और पूजन के साथ साथ आपको ऐसे 6 पाठ आज मैं बताने जा रही हूँ, जिनमें से यदि कोई आप 1 करते हैं या 2 करते हैं या अपनी सुविधा अनुसार जितने कर सकते हैं करें, एक कम से कम उसमें से अवश्य चुन लें और कार्तिक मास में उसका संकल्प लेकर के आप पाठ करें। पाठ करने की विधि क्या है वो भी मैं आगे बताऊंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और समझ करके उसको शास्त्रोक्त तरीके से ही करिएगा, तब आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं ऐसे 6 पाठ कौन से हैं जिनका आप पाठ कर सकते हैं कार्तिक माह में अपने हित के लिए और अपने पापों को नष्ट करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि सक्सेना एक बार पुनः स्वागत करती हूँ आपका एक नई वीडियो में। आज का वीडियो का विषय है ऐसे 6 पाठ जिनको करने से आप अपने पापों को नष्ट कर सकते हैं और भगवान की प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन को सुधार सकते हैं, अपने जीवन में नई ऊर्जा ला सकते हैं। चलिए जानते हैं वो 6 पाठ कौन कौन से हैं। सर्वप्रथम सबसे ज़्यादा उपयोगी जो पाठ होता है वो होता है श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। विष्णु सहस्त्र नाम पूर्णतः समर्पित होता है भगवान विष्णु को, इसलिए इसका पाठ करना कार्तिक माह में बहुत विशेष फलदायी होता है। यदि आप नहीं कर सकते हैं तो इसे सुन अवश्य लीजिए, पर करेंगे तो ज़्यादा फल मिलेगा। इसका वीडियो मेरे चैनल पर पड़ा है विष्णु सहस्त्र नाम का, यदि आप चाहें तो उसे नित्य सुन भी सकते हैं, परंतु करेंगे तो उसका ज़्यादा फल मिलेगा। करने का तरीका क्या है वो मैं आगे बताऊंगी। दूसरा जो पाठ है वो है श्री गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र। ये बहुत ही फलदायी पाठ होता है। इसमें जो है गजेंद्र यानी कि हाथी ने भगवान विष्णु से बहुत मन से एक प्रार्थना की है, उससे उसके सारे पाप नष्ट होते हैं। इसलिए ये जो है पाठ बहुत ही विशेष फलदायी होती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके पितृ जो हैं वो तृप्त हो जाएं, तो इसका पाठ आप अवश्य कीजिए पूरे कार्तिक माह। और अगर आप अपने पापों से मुक्ति चाहते हैं तो भी आप इसका पाठ करें तो आपको अति उत्तम फल प्राप्त होगा। कार्तिक मास में इसका पाठ करना बहुत फलदायी होता है, क्योंकि कार्तिक मास विशेषकर आपके पापों को क्षमा करने का माह होता है। आपने इस जन्म में या पूर्व जन्म में जो भी पाप करे हैं, गलतियां करी हैं, जाने अनजाने करी हैं, उन सब के लिए क्षमा मांगने का इससे उत्तम समय कोई नहीं होता है। अब जानते हैं तीसरा पाठ। तीसरा पाठ है गीता का पाठ, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ। अब इसको करने का विधान क्या है कि आप इसको जो है वो नित्य करें। आप इसमें से 1 अध्याय पढ़ें, 2 अध्याय पढ़ें, जितना पढ़ सकते हैं अपने समय अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार। आपको पूरे कार्तिक माह गीता का पाठ करना है। आप संस्कृत में पढ़ना चाहें, अगर आप पढ़ सकते हैं तो संस्कृत में पढ़िए,
अन्यथा आप हिंदी में भी इसका पाठ कर सकते हैं। परंतु गीता का पाठ करना इस माह में बहुत विशेष फलदायी होता है। वैसे भी गीता अपने आप में बहुत श्रेष्ठ है, इसलिए गीता का पाठ यदि आप कार्तिक माह में करते हैं तो आपके इस जन्म और पूर्व जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और आपके जीवन में एक नई ऊर्जा आ जाती है। अब जानते हैं चौथा पाठ कौन सा है। चौथा पाठ है पुरुष सूक्त का पाठ। परंतु इसमें बहुत ध्यान देने लायक एक बात है, वो ये बात है कि इसका पाठ वो ही लोग कर सकते हैं जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ हो या जो गुरु से दीक्षित हों। अन्य किसी व्यक्ति को भी पुरुष सूक्त का पाठ नहीं करना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। अब यदि आप दीक्षित नहीं हैं या आप यज्ञोपवीत संस्कार आपका नहीं हुआ है तो आप इस पाठ की जगह कौन सा पाठ कर सकते हैं। वो है पाठ श्रीमद् भगवत महापुराण के अंतर्गत एक आता है गोपी गीत। श्रीमद् भागवत पुराण के अंतर्गत जो आता है गोपी गीत, आप उसका पाठ कर सकते हैं। उसका पाठ भी बहुत उत्तम फलदायी होता है यदि आप कार्तिक माह में उसका पाठ करते हैं तो। अब जानते हैं पांचवा पाठ कौन सा है। पांचवा पाठ उन लोगों के लिए बहुत फलदायी है जो भगवान भोलेनाथ को मानते हैं, क्योंकि ये आखिरी माह होता है जब सृष्टि का पालन संचार भगवान भोलेनाथ के हाथों में होता है। इसके बाद देव उठनी एकादशी से प्रभु नारायण जाग जाते हैं और वो अपना कार्यभार संभाल लेते हैं। इसलिए यदि आप शिव जी को मानने वाले हैं, यदि आप शिव भक्त हैं, तो आप इसका पाठ इस कार्तिक माह में अवश्य करें। इस कार्तिक माह को यूं ही नहीं जाने दीजिए। इस कार्तिक मास में उस स्तोत्र का पाठ आप अवश्य करें। बहुत फलदायी स्तोत्र है और छोटा सा स्तोत्र है, कोई बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा समय की आवश्यकता पड़े। वो स्तोत्र है दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्र। इसका पाठ भी मेरे वीडियो में पड़ा हुआ है, चैनल पे जाकर आप देख सकते हैं। दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्र, इसका पाठ यदि आप करते हैं कार्तिक माह में तो भगवान भोलेनाथ आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, दारिद्र्य दहन, आपकी सारी दरिद्रता का नाश हो जाता है और आपका जीवन एक नई दिशा की ओर चल पड़ता है और आप अपने जीवन में तरक्की करने लग जाते हैं। अब जानते हैं छठा बहुत महत्वपूर्ण होता है। बहुत कम लोग इसका पाठ करते हैं, परंतु जो शिव भक्त हैं वो यदि कार्तिक माह में इसका पाठ करते हैं तो समझ लीजिए उनका जीवन ही बदल जाता है। वो है शिव सहस्त्र नाम। जैसे कि विष्णु सहस्त्र नाम होता है, ठीक वैसे ही शिव सहस्त्र नाम होता है। विष्णु जी के भक्त विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, शिव भक्त जो है वो शिव सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं। अब इसको करने का तरीका क्या है। सर्वप्रथम आपको जो है स्नान कर लेना है, शुद्ध अवस्था में बैठना है और आसन पे बैठ करके करना है। सामने दीपक अवश्य प्रज्वलित होना चाहिए और उसके बाद आप जो भी पाठ करते हैं, यदि श्री हरि नारायण से संबंधित है तो आप विष्णु भगवान का पहले जाप कीजिए, नाम का जाप कीजिए, उसके बाद पाठ कीजिए और फिर पुनः जाप कीजिए। यदि शिव जी से संबंधित है तो आप शिव जी के मंत्र का जाप कीजिए, फिर पाठ कीजिए और फिर जाप कीजिए एक माला। ऐसे करने से इसका पूर्ण फल मिलता है। और उसके बाद आप अपने आसन के नीचे जल डाल करके 3 बार उसको अपने माथे से स्पर्श अवश्य कीजिए, अन्यथा आपको उसका फल नहीं मिलेगा। इस तरह से आप कोई भी एक पाठ का चयन कर सकते हैं और इस कार्तिक मास का पूर्ण लाभ उठा सकते हैं। जय श्री भोलेनाथ, जय श्री नारायण।